हाँ बेटा निकाल अपनी 9 पॉइंट। कौन सी एक्सरसाइज करनी है तूने? नो मैम वो नहीं करनी पहले मैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करवाओ। क्या स्कूल से मिला है होमवर्क? यस मैम। तो कल समझा तो था मैंने सिंपल इंटरेस्ट में। मैम ये हार्ड क्वेश्चन है, बहुत हार्ड क्वेश्चन है? ये वैसे क्वेश्चन। क्या कह रहा है इसमें? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है इसमें? क्या कह रहा है? फाइंड द टाइम। फाइंड द टाइम मीन्स टाइम फाइंड करना आपको। आफ्टर विच द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी विल बी डबल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। फाइंड द टाइम। टाइम हमने फाइंड करना है। सिंपल इंटरेस्ट पर दो प्रकार का इंटरेस्ट होता है ना बेटा, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट जो तुम नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, अभी नहीं आया है आपके, और एक होता है सिंपल इंटरेस्ट। आ सम ऑफ मनी, मनी जहाँ आती है वो होता है हमारा प्रिंसिपल, ठीक है। विल बी डबल यानी कि कोई मनी डबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डबल। कितने परसेंट पर? मैम रेट 10%, यानी कि बैंक हमें 10% इंटरेस्ट दे रहा है और हमें निकालना क्या है यहाँ पर? क्या निकालना है मैम? हमें निकालना है टाइम निकालना है। ना हमें प्रिंसिपल दे रखा है, ना हमें सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, ना ही अमाउंट दे रखा है। केवल दे क्या रखा है? 10% एक रेट दे रखा है और वो धन डबल हो जाएगा। बस उसने क्या बोला, वो धन जो है जो तुम जमा करवा रहे हो वो पैसे, वो तुम्हारे क्या हो जाएंगे? डबल। तो इस तरह के क्वेश्चन में बेटा, तो हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट के लॉन्ग क्वेश्चन, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। ये आते हैं बेटा कंपटीशन टेस्ट में, समझ आएगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हमारे पास कुछ भी नहीं है, मनी नहीं दे रखी ना, तो हम लेट मनी मानेंगे। लेट मनी, लेट मनी, लेट क्या माने? लेट मनी। मनी का मतलब क्या होता है? मनी का मतलब क्या होता है? मैम पैसे। पैसे। और पैसे किस में मेजर किए जाते हैं? प्रिंसिपल में। यानी कि मनी को हम पी प्रिंसिपल मानेंगे ना, और उसको मान लेंगे रुपीज एक्स। मान लीजिए तुमने एक्स रुपये बैंक में जमा करवाए, समझ आ गया? यस मैम। कितने रुपए जमा करवाए? एक्स। और आगे क्या कह रहा है? वो डबल हो जाएंगे। जब तू बैंक से निकालेगा अपने पैसे तो क्या हो जाएंगे? डबल। और वो जो पैसे बैंक से तुम निकालते हैं, जब हम अपना हिसाब चुकता करते हैं, उसको कहते हैं अमाउंट। क्या कहते हैं? अमाउंट। तो अमाउंट हो जाएगा हमारा, यानी कि जब तुम अपना बैंक से पैसा निकालोगे वो क्या बन जाएगा? अमाउंट। और वो डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल। डबल का मतलब तुमने एक्स रुपये जमा करवाए और तुम्हारा वो हो गया 2x। कितने हो गए? 2x। तो तुमने एक्स रुपये तो डिपॉजिट करवाए थे और मिल रहे हैं तुम्हें 2x, तो कहाँ से आया? एक एक्स कहाँ से आया तेरे पास? मैम वो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? ए माइनस पी। ए माइनस पी। अब ए है हमारा 2x और पी है हमारा x जो हमने लेट किया था, है ना? यस मैम। और ये हो गया हमारा पी आ गया, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारा रुपीज एक्स। तो अब निकालना क्या है हमें? टाइम। और रेट हमें गिवन है, रेट दे रखा ना, रेट इज इक्वल 10% पर एनम। पर एनम का मतलब क्या होता है जानता है? नो मैम। पर ईयर, प्रतिवर्ष, हर साल। हर साल जो तुमने अपने पैसे जमा करवाए हैं, हर साल उस पर 10% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। पर एनम ये होता है। और अब हमें फाइंड करना है टाइम। क्या फाइंड करना है? टाइम। और टाइम का फार्मूला क्या होता है बोलो? डिस्टेंस अपन में टाइम। अरे वो नहीं टाइम यहाँ पर, वो साइंस थोड़ा पढ़ रहा तू, डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं पढ़ रहा तू, ये साइंस मैथ में भी आता है। यहाँ पढ़ रहे हैं हम, कॉमर्शियल मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? यहाँ हमारा टाइम बोलो क्या होता है, जानता है? बोलो मैम। हाँ बोलो, जल्दी बोलो भाई। SI इंटू 100 डिवाइड बाय P इंटू T। यहाँ आ गया तो R यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना? तो अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे।
SI हम x फाइंड कर चुके हैं, x इंटू 100 और p की वैल्यू भी x है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में p की वैल्यू क्या लेट किया था, x ना। यस मैम। और इंटू में हम रेट लिखेंगे अपना 10, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचा हमारे पास 10, यानी कि 10 ईयर्स के बाद आपने जो धन जमा करवाया है, जो आपका प्रिंसिपल है, वो डबल हो जाएगा। इसी के आधार पर बेटा इसकी मान ले डबल की जगह क्या हो सकता है, 4 टाइम्स हो सकता है, 5 टाइम्स हो सकता है, 6 टाइम हो सकता है, हाफ हो सकता है। हाफ तो कर क्या होगा, हाफ तो नहीं होगा। तो आपने मान लीजिए 4 टाइम्स देगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, बाकी सारा वही पैटर्न चलेगा। समझ आ गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था वैसे। यस मैम। और बोलो दूसरा कौन सा है, बोलो दूसरा बताओ। ये है मैम, ये वाला दूसरा क्वेश्चन। ये समझ आया कुछ? यस मैम। हाँ, तो फिर इसमें क्या मुश्किल नहीं बेटा ये। वैसे देखो, राम डिपॉजिट ₹84,000 इन 2 बैंक अकाउंट्स। राम अपने धन को, जो उसके पास 84,000 रुपीज़ है, उनको 2 अकाउंट में जमा करवाता है, अलग अलग अकाउंट में जमा करवाता है। ही डिपॉजिट ₹54 इन 1 अकाउंट। पहले एक अकाउंट में वो करवाता है 54,000। कितने करवाता है? 54,000। और वो बैंक में जमा करवाता है तो वहाँ पर उसको इंटरेस्ट मिलता है 9.5%, 9.5% ब्याज मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट। एंड रिमेनिंग मनी, यानी कि 54,000 निकाल कर बाकी जो 84,000 में से बची वो दूसरे बैंक में जमा करवाता है और वहाँ उसको मिलता है 11% ब्याज। हाउ मच इंटरेस्ट विल ही रिसीव आफ्टर 3 ईयर्स। तो उसको 3 साल के बाद इंटरेस्ट के रूप में कितना धन मिलेगा, कितने पैसे मिलेंगे एज आ इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे उसके पास कितनी मनी है, टोटल मनी कितनी है। राम है ना, राम हैज टोटल मनी। अभी उसके पास टोटल मनी कितनी है, इस पर हाथ रखो, यहाँ पर हाथ रखो। टोटल मनी है उसके पास ₹84,000। और कौन से बैंक में, पहले बैंक में। मनी डिपॉजिट यानी कि P मान ले इसके, मनी इन फर्स्ट बैंक, पहला बैंक को हम फर्स्ट बैंक बोल सकते हैं ना। वहाँ पर कितना डिपॉजिट करवा रहा है वो, ₹54,000 है ना, ₹54,000, यानी कि हमारा P हो गया 54। और यहाँ पर रेट कितना मिल रहा है उसको, रेट मिल रहा है यहाँ पर उसको 9.5। 9.5 ये हमारी मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लें। 9 2 8, 8 और 1 19, 18 और 1 19/2%, ठीक है। और टाइम दोनों के लिए यही रहेगा, टाइम है हमारा 3 ईयर्स। अब हमने क्या फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल, वही फार्मूला लिखेंगे, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। अब वैल्यू पुट करेंगे, P इज इक्वल 54,000, R इज गिवन 19 अपॉन में 2 लिखेंगे और इंटू में 3 और नीचे 100 हमने लिखना है ना। तो 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए और अब 2 से 540 को कैंसिल करेंगे। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 0 0। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 270 और ये आ गया हमारा 9 और 3 की मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया हमारा 57 है ना। अब साइड में हम 57 की एंड 270 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 57 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 0 0, 7 7 जा 49 का 9, 4 कैरी, 7 2 जा 14, 14 और 4 18 इंटू में 5 0 0, 5 7 जा 35, 3 कैरी, 5 2 जा 10 और 3 10 और 3
13 तो 09351 तो हमें यहाँ पर मिले, इस बैंक में मिले, पहले बैंक में मिले 15,319 रुपये एज आ इंटरेस्ट। ठीक है, अब उठाओ इसको, दूसरा पेज दो, भर गया है पेज, इसको हटा दो, हटा दो इसको। ये भी है, ये भी क्वेश्चन है तुम्हारा। यस मैम। तो अब हम करेंगे, इसी पर कर देते हैं। अच्छा इधर कर। अब हमारी टोटल मनी थी बेटा, प्रिंसिपल इन सेकंड बैंक। यहाँ पर कौन सा बैंक लिख लें हमें? सेकंड बैंक। सेकंड बैंक में हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? टोटल थे तुम्हारे 84,000। यस टोटल कितने थे? 84,000। और उसमें से 54 हमने एक बैंक में जमा करवा दिए थे, है ना? यस तो इसमें से माइनस कर दो, वो तुम्हारा दूसरे बैंक के लिए प्रिंसिपल बच जाएगा। 0,0,0,0,0,0 में से 4 गया, यानी कि दूसरे बैंक में जमा करवाए तुमने 30,000 रुपीज़, है ना? और यहाँ भी टाइम क्या है? टाइम तो दोनों का सेम है ना। टाइम इज इक्वल 3 ईयर्स। और यहाँ पर रेट कितना मिल रहा है उसको? यहाँ पर रेट मिल रहा है उसको 11%। कितना मिल रहा है? 11%। तो यहाँ भी हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, P इंटू R इंटू 3 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल, P है हमारा 30,000, R है हमारा 11% और T है 3 ईयर्स डिवाइड बाय 100। 0 से 0, 0 से 0, ये क्या बच जाएगा हमारा? हम यहाँ मल्टीप्लाई करें 3 और 300 की कर लिए, हो गया हमारा 900। 900 को 11 से कर देंगे, ये आ गया हमारा 11 9 जा 99। यहाँ ब्याज मिला हमें 9900। अब टोटल इंटरेस्ट देख लो आपको कितना मिला 3 साल के बाद। टोटल सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 3 ईयर्स। दोनों इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे ना। पहले वाले में कितना मिला था? पहले बैंक में मिला था हमने ₹15,300। तो दोनों इंटरेस्ट को हम ऐड कर देंगे। रखो हाथ यहाँ पर। 15 प्लस 390 प्लस 9900। तो ऐड करो बेटा इसको। 0 में 0 ऐड किया, 0 में 9 ऐड किया, 9 और फिर 9 में 0 से 0 कर दिया, 0 में 9 कर दिया और फिर 9 में 3 ऐड करो, 12, 1 कैरी, 9 और 4 14 और 1 15 का 5, 1 कैरी और ये 2। तो टोटल इंटरेस्ट मिला बेटा तुम्हें 3 साल के बाद 25,290। आ गए समझ में? यस और कौन सा बता, जल्दी बता, जल्दी बताओ। मैम ये वाला। जल्दी करो इसको। इफ ए सम ऑफ मनी becomes 4 times in 20 years at simple interest, what is the rate of interest? ये वही क्वेश्चन है बेटा। उसमें टाइम निकालना था, और इसमें क्या निकालना है? रेट निकालना है। वैसा ही क्वेश्चन है ये। क्या? अभी रेट वाला किया था ना हमने, यस मैम। इसमें रेट निकालना है। और पहले वाले में क्या निकाला था? टाइम। जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि कोई धन इतने गुना हो जाता, 10 गुना हो जाता, 5 गुना हो जाता, 4 गुना हो जाता, सबसे पहले हम वहाँ पर अमाउंट को लेट करेंगे। लेट अमाउंट क्या लिखेंगे? लेट अमाउंट नहीं, लेट प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना मान लें हम? कितना मान लें? X रुपीज X। और ये क्या हो रहा है? कितना हो रहा है हमारा? बिकम्स जो होता है वो क्या होता है? अमाउंट। यस मैम। क्या हो जाता है वो? अमाउंट हो जाएगा हमारा 4 टाइम्स
4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, कुछ भी कह सकता है। तो अमाउंट हो गया हमारा ₹4x। टाइम्स का मतलब पता है ना, यस मैम। गुना। और रेट टाइम यहाँ पर हमें दे रखा है, टाइम इज इक्वल 20 ईयर्स। और हमें यहाँ पर रेट हमें नहीं दे रखा, रेट हमें फाइंड करना है। तो अगर बेटा हमें रेट निकालना हो, टाइम निकालना हो, प्रिंसिपल निकालना हो, तो SI इंटू 100 हमेशा ऊपर ही आएगा। SI इंटू 100 हमेशा ऊपर आएगा। ये बेटा अपने डेली लाइफ के लिए ये कॉमर्शियल मैथ बहुत ज़रूरी होता है। ये XYZ PQRST तो कोई पढ़े या ना पढ़े, आगे जिसने नहीं पढ़ना, परंतु जिसने कॉमर्शियल मैथ तो बेटा सबकी लाइफ के लिए ज़रूरी है ना। तो SI ऊपर इंटू 100 आ जाएगा और R यहाँ है तो P और T हमारा यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे। SI है, SI हमने निकालना नहीं, पहले हमने यहाँ SI भी तो निकालना था। SI इज इक्वल A माइनस P, यानी कि 4x में से हम x माइनस कर देंगे और SI हो जाएगा हमारा 3x, क्योंकि तुमने तो x रुपये जमा करवाए थे ना, और मिले कितने तुमने 4x। तो जो 3x एक्स्ट्रा आया वो कहाँ से आया, इंटरेस्ट। यस हाँ, तो हम अब लिखेंगे SI है हमारा 3x इंटू 100 डिवाइड बाय, इसको हाथ रखो बेटा, पेज सरक रहा बार बार। P है हमारा x और रेट टाइम दे रखा था हमारा 20। तो अब काट देंगे बेटा हम, x से x कैंसिल हो जाएगा, है ना। यस मैम। और 20 से क्या कैंसिल हो जाएगा, 100, 25 जा 100 और बच गया हमारा 3 5 जा 15% का रेट मिलेगा बेटा आपको पर एनम। एनम का मतलब समझ आ गया, पर ईयर। आगे समझ में, यस मैम। इजी थे ना। यस मैम। तो बाकी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना, ऐसे रख के करना, 4 टाइम्स की जगह 2 टाइम्स कर लेना, 3 टाइम्स कर लेना, इस तरह प्रैक्टिस करना, अपने आप समझ आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बेटा कंपटीशन टेस्ट में। आगे समझ में। यस मैम। तो बेटा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।